वेलकम बैक टू studyhype.in। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज। आप सब ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा पहले। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, मतलब हिंदी में हम इसे प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज, ठीक है, ये है प्रतिशत। परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है और इसका हमारे मैथमेटिक्स में या फिर हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ है। तो आपने परसेंटेज पढ़ा होगा एग्जाम में। सबसे पहले रिजल्ट जो आता है वहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो हमारे पेरेंट्स से या हमारे छोटे बड़े भाई से या फिर जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, इन सब से पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज मार्क्स आया। तो एक्चुअली मीनिंग क्या होता है उस परसेंटेज का, हम वो देखते हैं। और परसेंटेज का रिलेशन सिर्फ मार्क्स से नहीं है, ये हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे मीन्स सारे डायमेंशन में हर जगह से ये को रिलेट कर पाएंगे और हर जगह ये रिलेटेबल, हर जगह ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे ना परसेंटेज जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है पर, दूसरा है सेंटम। सेंट नहीं है, ये सेंटम है, ठीक है। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, ये है लैटिन वर्ड। लैटिन कहते हैं जो इटली में पुराने ज़माने में यूज़ होता था, सेंटम। और इससे ये आया है कहाँ से, ये आया है, एक वर्ड है सेंचुरी। आप सब क्रिकेट के फैन होंगे, आप सब क्रिकेट को जानते हैं बहुत अच्छे से। तो जब वहाँ पे जो बैट्समैन है अगर वो 100 रन मार देता है, 100 रन, तो वो होता है, उसे हम कहते हैं सेंचुरी मार दिया, शतक जमा दिया उसने, ठीक है ना। तो ऐसा ही है ये। तो परसेंट, ये एक्चुअली सेंट मतलब सेंटम मतलब होता है पर 100, ठीक है, सेंचुरी। तो जब किसी भी 100 यानी जब किसी भी क्वांटिटी को हम उसके 100th पार्ट से रिलेट करते हैं तो वो हो जाता है परसेंट, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है कि आपने स्कूल में अपने मैथ्स के टेस्ट में अलजेब्रा वाले पार्ट में आपने लाया 98, ठीक है। ये आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये है फुल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स। सो यू गॉट 98 आउट ऑफ 100। तो कितना परसेंट आया, अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप सब जानते हो कि ये हो जाएगा 98/100। तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। बहुत ही ईजी है। और आज जो मैं करवाने वाला हूँ आपका सिर्फ बेसिक करवाने वाला हूँ इस चैप्टर का, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और जो शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले हैं वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे हम बड़े मजे से इसका यूज़ करने वाले हैं। तो परसेंटेज में इस तरह से मैंने बताया आपको। मार्क्स के केस में परसेंटेज का यूज़ होता है। प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर है, लाभ एवं हानि, आपने सुना होगा कि कुछ प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा गया। सपोज कीजिए आपने एक पेन खरीदा 100 रुपये का और आपने उसे अपने दोस्त को बेच दिया 120 रुपये का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा, ये हम फाइंड करेंगे। कैसे हम, तो प्रॉफिट या लॉस तो हम फाइंड कर सकते हैं, उससे हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। लाभ एवं हानि का प्रतिशत, कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ जो थोड़ा सा जो शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं वो देखिए, वो क्या करने वाले हैं हम। तो आप सब जानते हैं कि ये 1/2 जो है, इसे हम अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो ये होगा 50%, ठीक है। ये हुआ कैसे, ये एक्चुअली 1/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आएगा 0.5, ठीक है। अब फिर इससे आप ये इस 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया 50%, ठीक है ना। तो हम ये इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्टली देखेंगे कि कितना परसेंट क्या होता है या फिर उसे हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा है हमारे पास 1/4, 1/4 हो जाएगा 25%। इसी तरह से 1/3 है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना सा आपको याद रखना है कि होता कैसे क्या है, ठीक है। तो 1/3 जो है वो 33.33% है। ये 33 जो है वो आगे जाता रहता है, तो ये इतना परसेंट है। आप इसे ये कह सकते हैं कि ये है 33 1/3 होल 33 1/3%। इसी तरह से अगर 1/5 लें
तो ये हो जाएगा 20%। तो ये कुछ वैल्यूज इस तरह से हम लेते हैं। अगर आप अगर आप पहले 1/, ये कर लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अगर आप 1/6 लोगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 16.666%। तो ये इस तरह से वैल्यूज होते हैं इसके। आप इसे चाहे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इतना परसेंट है, इसका ही यूज हम करते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से जो पॉपुलर वैल्यूज हैं जिसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं वो है 1/8। 1/8 आप सब जानते हैं, 1/4 25% है, इसका हाफ, तो 25 का हाफ होता है 12.5%। तो ये हो जाएगा 12.5%। इसी तरह से 1/10 अगर कहें आपसे कोई, तो ये सब आपको पता है कि ये 10% होता है, 10%। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखना है, जो हमें इसका एप्लीकेशन, इसका हम यूज करने वाले हैं आगे ट्रिक्स में, कैसे हम कहाँ पे क्या करने वाले हैं वो कुछ होगा। तो आपको इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि परसेंटेज में से रिलेटेड जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसा होता है। तो परसेंटेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन अगर सपोज आपको पूछा जाए, बहुत ही इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि 5% ऑफ 98 इज इक्वल टू 5% ऑफ 98, 98 का 5% क्या होगा? अच्छा, इस का मतलब आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, बोर्ड मास। ठीक है, ये होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ब्रैकेट में इस तरह से, का मतलब होता है, ये का है, का मतलब होता है गुना, डिवीजन तो पता ही है आपको, मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन ऐड, और ये सब्ट्रैक्शन माइनस। तो ये इस ऑर्डर में हम लेते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर उसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इन सबको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो 5% ऑफ 98 क्या होगा? तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है 5/100 इंटू 98। आप बोलेंगे कि सर इतना इजी क्यों बता रहे हैं, आगे करोगे पता चलेगा कैसे क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट न्यूमरेटर से मल्टी, सिंपल जो कैलकुलेशन होता है बस वही करना है हमें। तो इसे हम करेंगे 8 पंचे 40, 9 पंचे 45 और 4 49/100, ये करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 4.9। सो दिस इज द 5% ऑफ 98। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x% ऑफ, x की जगह पे आप ब्लैंक कर सकते हैं कि x% ऑफ 19 इज इक्वल टू 9.5। x% ऑफ 19 इज इक्वल टू 9.5। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, मैं अभी सिंपल आपको कैलकुलेशन देकर कर बता रहा हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, आप अगर इसे मैथमेटिकल जो प्रॉपर मेथड है आप उससे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x/100 इंटू 19 इज इक्वल टू 9.5। तो आप फिर से ये करेंगे तो x/100 आएगा ये, और इधर हम करेंगे तो 9.5/19, फिर इसे हटाओ, फिर यहाँ पे एक 0 लगाओ, फिर ये इससे कटेगा, 19 5 जा 95, ये 0 आएगा, 5 2 जा 10, 1/2, फिर ये कटेगा 50। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 50%। कितना लंबा कैलकुलेशन हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, लेंदी बकवास सा लग रहा है। अब हम इसे करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो दूसरा मेथड हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से, देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं। तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है। तो ये देखिए x/100 है ऑफ 19 इज इक्वल टू 9.5, ये मैंने बताया।
आप ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें, आपस में अगर कटने वाला है तो काट दो डेसिमल का ख्याल रखते हुए, ठीक है। तो 19 पंचे 95 होता है, 19 5 95, ये 5 कर दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो बस, और इन दोनों को गुना कर दो, एक पॉइंट है, एक डॉट का याद रखना, उसे हटाना है, तो सिंपल हो जाएगा ये 50, खत्म, ठीक है। 2 स्टेप में मैथ्स होने वाले हैं परसेंटेज के आपके। इस तरह से आपका परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, एक होता है एलिगेशन, एक होता है मिक्सचर, ठीक है, और एक होता है आपका कॉस्ट एंड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट, फिर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट। इन सब जगह पे परसेंटेज का यूज होता है, इसीलिए परसेंटेज जो अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो उन सबको हम अलग अलग से करने वाले हैं डिफरेंट पार्ट्स में। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हुए हैं कैसे हम कौन कौन से चैप्टर, क्या स्ट्रैटेजी है हमारा करने का, प्लानिंग कैसे क्या करना है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं अभी करवाने वाला हूँ आपका, आप ध्यान से देखिए, बड़ा ही ईजी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि एक बाइक है जिसका दर जो है, जिसका प्राइस जो है लास्ट ईयर पिछले साल कुछ था, फिर इसके बाद क्या हुआ, इस साल इसका प्राइस कुछ और है। मतलब बाइक है, पिछले साल कुछ था, अभी कुछ और है। तो आप क्वेश्चन देखकर ही आप समझ जाएंगे कि बाइक जो है एक हमारा वो है, लाइबिलिटी है, मतलब उसका प्राइस जो है वो घटता है, ठीक है। आप जो, जैसे फ़ोन है आपका, आपने नया फ़ोन खरीदा, उसका प्राइस सपोज आपने 25,000 का कोई फ़ोन खरीदा, ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो आपने आईफोन खरीद लिया, 25,000 की जगह 1,25,000 का खरीद लिया। अब आप, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। तो फिर जैसे ही आपने खरीदा, आपको एक हफ्ते बाद सेल करने का मन हुआ, तो आपको उसका प्राइस 25,000 या 1,25,000 नहीं मिलने वाला है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। तो उसका प्राइस जो है वो डिप्रिशिएटिंग मैटर है, उसकी वैल्यू जो है वो घटती है। तो ऐसा ही है बाइक का, ऐसा ही है कार का। तो ये सब जो है ना, ये सब बकवास है लेना मेरे ख्याल से। डोंट बी सो मटेरियलिस्टिक इन फ्यूचर इन योर लाइफ। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा कि एक बाइक है, बाइक का जो प्राइस है ना, लास्ट ईयर था, पिछले साल इस बाइक का प्राइस था 19,000, ठीक है। अब इसका जो प्रेजेंट ईयर है ना, प्रेजेंट ईयर में इसका प्राइस हो गया 17,000, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने हिंदी नहीं लिखा है यहाँ पे, आप समझ जाएं। एक बाइक मोटरसाइकिल का जो दाम है पिछले साल 19,000 रुपया था, और अभी जो है इसका दाम 17,000 रुपये है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ इसके कॉस्ट में, इसके प्राइस में डिक्रीज कितना हुआ। सो वी हैव टू फाइंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बाइक, डिक्रीज परसेंट है यार, डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ बाइक। बाइक के प्राइस में डिक्रीज, कमी होने का दर हमें फाइंड करना है, कितना प्रतिशत कम होगा, प्राइस कम हुआ। तो आप देखिए, प्रीवियस ईयर ये था और अभी ये है, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज जो होगा, परसेंटेज डिक्रीज जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को घटा दीजिए। तो पहले वाला जो दर था वो था 19,000 माइनस 17,000 अपॉन, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रेजेंट ईयर से करें या लास्ट ईयर से करें, मतलब पहले वाले इससे करें, 19,000 से करें, क्योंकि प्रेजेंट ईयर से करेंगे तो 17,000 यहाँ पे पुट करेंगे, प्रीवियस ईयर से करेंगे तो 19,000 पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या होगी। आप देखिए, आप अगर प्राइस का रेट कम कर रहे हैं तो वो पुराने रेट से होता है, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस है, यानी पहले वाला दर जो दिया हुआ है उससे होता है, ठीक है। आप अभी के दर से नहीं करेंगे। आपने अपना फ़ोन खरीदा 25,000 का और आपने उसे बेचा 20,000 में, आपको जो घाटा हुआ 5,000 रुपये का घाटा हुआ, किस रेस्पेक्ट में, पुराने वाले इसमें। आप ये कहेंगे 20,000 में घाटा हुआ, तो बेवकूफ़ी है भाई, इतना तो कॉमन सेंस है। तो सिंपल है, ये होगा 19,000। अब हम इसे गुना करने वाले हैं 100 से, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 2000 बाई 19,000 इंटू 100। तो आप 3 0 यहाँ से हटा दें, 2 0 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 200/19। आप इसे करते हैं, आप इसे सिंपल देखें अगर, तो ये हो जाएगा 19 5 95।
अगर 100/19 देखें, बच्चे इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखिए आप। अप्रॉक्सीमेशन है, आपको एक टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, हम अनुमान लगाते हैं कि इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है होल नंबर के टर्म में क्या होगा, पूर्णांक संख्या के टर्म में क्या होगा। तो आप अगर ये देखेंगे तो ऐसा ही है ये। तो 19 पंच 95 हम जानते हैं और बाद में बचता है हमारा 0। अगर हम इसे ये करें तो ये 19 5 सा 95, 5 बचेगा, 5 को बाद में ये करेंगे तो कुछ 50 होगा, ठीक है। अब 19 3 जा 57 होता है, तो 19 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग इसकी वैल्यू 5.2 होगी, ठीक है ना। ये था अप्रोक्सीमेशन। ये कैलकुलेशन बड़ा इजी होता है, फटाफट से आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप इससे सिंपल कर सकते हैं। 5.2 आया, अब इसको 2 से गुना कर दो तो 10.4 आएगा। तो इसका वैल्यू जो है अप्रोक्स, अच्छा ये 5.233 इस तरह से आएगा कुछ, सॉरी, ठीक है। तो इसका जो अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो आएगा 10.5%। 10.5%, 10.5% का घाटा होगा इस बाइक को बेचने पे, जिसका पहले का प्राइस था 19,000 और बाद वाला प्राइस जो है वो 17,000 है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।